जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। बंदाऊं गुरुवर के चरण, मोह विनाशन हार। अखिल जीव उद्धारित, हे हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण, बोध जनित सुख मूल। अगिरो चाट मन बस करण, मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, राम प्रेम रह जाए। प्रेम रामायण नाम तेई, जियो हृदय हर साय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। सिय सुषमा श्रृंगार छवि, सिंधु देख प्रिय मात। सरस सुखद मन बुद्धि पर, सुखी गई पुलकात। सुनी लखी नहीं सुंदरताई, जनक लली जस कहे सुहाई। उमा रमा सा रज सती देवी, रति अनंत लगे पद देवी। श्री कौशल्या अम्बा ने जैसे श्री राज किशोरी जी के मुखचंद्र का दर्शन किया तो कहने लगी, सुनी लखी यस नहीं सुंदरताई, जनक लली जब आए सुहाई। श्री जनक लली श्री राज किशोरी जी की सुंदरता कितनी है, ऐसी सुंदरता हमने आज तक न कहीं देखी और न सुनी। उमा रमा सारद सती देवी, रति अनंत लगे पद देवी। श्री राज किशोरी जी की सेवा के लिए अनेकों उमा रमा ब्रह्माण्या सती देवी अनंत रति जो है उनके चरणों की दासी जैसे लगती है। आत्मा में गुणत कौशला सासु, प्रेम उमग चले आयो आंसू। मोह कहाँ रहा महाअभिमाना, मोर लाल सौंदर्य निधाना। श्री कौशल्या अम्बा मन ही मन जो है ढूंढ रही है कि ऐसी मेरी सुंदर पुत्र वधू जो कहीं नहीं है, न मैंने कहीं सुनी न देखी है। ऐसा मन में घूमते ही उनके हृदय में प्रेम उमड़, उनके हृदय में प्रेम आ गया और चले आए आंसू। उनके प्रेम के कारण हृदय भराया और नेत्र सरल हो गए। मोह कहाँ रहा महाअभिमाना, मोर लाल सौंदर्य निधाना। कहती है कौशल्या जी कि मुझे अपने पुत्र राम जी महाराज जो परम सुंदर है, उनकी सुंदरता पर मुझे बड़ा गर्व था कि मोर लाल सौंदर्य निधान है ना, अनंत सौंदर्य का सागर है मेरा पुत्र राम। लेकिन मिली न मिले दुल्हन सुत अनुरूपा, त्रिभुवन मोहन श्याम अनुपा। मुझे तो लगता है त्रैलोक में मेरे पुत्र के अनुरूप जो है दुल्हन कहीं मिलेगी ही नहीं। तो अभिमान चूर हुए गए हो, सुत तो बधो अधिक भल भय हो। श्री कौशल्या जी कहती हैं वो मेरा अभिमान, जब मैंने अपनी पुत्र वधू के मुख का दर्शन किया तो अभिमान चूर हो गए। वो मेरा अभिमान जो है चूर हो गया। अब तो मेरे पुत्र से भी बढ़कर के मेरी पुत्र वधू अत्यधिक सुंदर है। सब वेद सिया राम सुगुजोरी, देत सुआनंद
सब विधि सिय राम शुभ जोरी देत सुआनंद सिंह हिलोरी। सब प्रकार से सीता राम जी की ये पुत्र पुत्र वधू की जो जोड़ी है, इसे देख कर के सिवा आनंद के और क्या हो सकता है। ये इतनी सुंदर हैं, इसलिए मुख सुंदर अधिक लखाई। श्री सीता जी के मुख की सुंदरता इतनी ज्यादा है, इतनी अधिक है कि देख लाल रंगे रसराई। हमारे दो लाल जो राम जी हैं, उनके मुख की शोभा को देख करके हमेशा आनंद में भरे रहे। यही प्रकार मन मोद भरी माता करते विचार। मुख दिखराई नेंग मां काबू देहु प्रसाद। इस प्रकार कौशल्या जी मन में विचार कर रही हैं, इतनी सुंदर पुत्र वधू को प्राप्त करके अब मैं इसको मुख की नेंग में, मुक्तकाई के नेंग में क्या दूं, काय दूं पुरस्कार। कौन सी ऐसी वस्तु है मेरे पास जो मैं इसे प्रदान करूं, उसके अनुरूप हो। लखतास शोभासी मुख तन पुलक ही हर्षित भई। निज लाल छवि कांवारी कहे धन धन जनन जिन सिय जनी। मुख देख चाहत नेंग दिए कहूँ खोज नहीं पावत भई। सत इंद्र भूपत भूप की कन शुक्र सम मन गिन लई। लखितास शोभा सिय मुख। श्री कौशल्या जी ने जब श्री राजकिशोरी जी के उस मुख चंद्र का जब दर्शन किया तो वो पुलकित ही है, उनका जो हृदय है पुलकित हो गया, मन प्रसन्नता से भर गया। निज लाल छवि कहाँ बारी। मारे मेरे पुत्र से भी बढ़कर के मेरी पुत्री जो सीता है वो अत्यधिक सुंदर है, इसलिए मैं अपने पुत्र को उस पर वारती हूँ, मन निछावर करती हूँ। धनी धनी जनन सिय सिय जनी। और धन्य वो माता है जिसने सिय जैसे पुत्री को जन्म दिया। मुख देख चाहत नेंग दिए कहूँ खोज नहीं पावत भई। अब किशोरी जी के मुँह दिखलाई नेंग में अब क्या मैं से दूं। उन्हें कोई भी वस्तु समझ में नहीं आ रही थी जो किशोरी जी के अनुरूप हो। सत इंद्र भूपति भूप के कन शुक्र सम्मन गिनगिरी। जो करोड़ों इंद्र के समान श्री महाराज दशरथ जी का वैभव था। धनम दशरथ धन सुन धनज लदाई। ऐसे वैभव में भी, श्री दशरथ जी के उस महान वैभव में भी श्री किशोरी जी के मुख नेंग के अनुरूप कोई भी वस्तु जो वैभव कैसा लगा, शुद्ध बिल्कुल नगण्य लग रहा था। गुरु नारी सो कहे मोद भरी निज बुदहि देऊं अब कहा। मन सोच चाहत देन जई सोई लागत मुँह का लगा। कह देव सीतई राम दे मन माँ परम सुख आएगे। सुन मात कौशल राम कर हर चित यही पकड़ाएगी। गुरु नारी सो कहे मोद भरे निज बदहु देव अब कहा। अपनी गुरु माता अरुंधति से बड़े प्रेम से कहने लगी, माता जी मैं अपनी पुत्र वधू के मुख दिखाई के नेंग में अब मैं क्या दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मन सोच चाहत देन चाहिए। मेरा मन जो वस्तु देने के लिए चाह रहा है सोई लागत मोह का लघु महा। किशोरी जी के अनुरूप वो वस्तु मुझे तुच्छ लग रही है, छोटी लग रही है। कह देव सीतई राम दे मन मां परम सुख दायके। सुन मात कौशल राम कर हर चित सियहि
कह देवी सीता ही राम का, हे देवी मने हे कौशल्या, अब तुम एक ही काम करो कि सीता जी को अब राम जी को ही प्रदान कर दो। मन महा परम सुख छाए के, बड़ी प्रसन्नता के साथ, मन में प्रसन्नता के साथ श्री राम जी को ही उन्हें दे दो। तो सुन माति कौशल राम कर, अपनी गुरु माता अरुंधति के मुझसे वाणी को सुनकर कौशल्या जी ने राम जी का हाथ पकड़ करके हर्षित यही पकड़ाए के बड़े प्रसन्नता में भरकर श्री सीता जी के हाथ में राम जी का हाथ पकड़ा। रघुवर कर सिए धारे, रघुवर सिए हाथ धरी, भई प्रसन्न महान, चिरंजीव जोड़ी जयति, हर्षन कहत बखान। श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब राम जी का हाथ श्री सीता जी के हाथ में रख दिया, पकड़ा दिया, तब श्री कौशल्या जी भाई प्रसन्नमान परम आनंद को प्राप्त हुई और उन्होंने 9 वधू और 9 दूल्हा को जो है आशीर्वाद कहा कि तुम हमेशा चिरंजीव बने रहो, तुम्हारी जय हो, इस तरह का आशीर्वाद दिया। देख सुमन वर सही बहु देवी, जय जय कहत राम सिय देवी, नित्य ही गावई बात बजाई, अनुपम वस्तु किए जब पाई। जब देवताओं की पत्नियों ने जब ये देखा कि राम जी का कर कमल श्री राज किशोर जी के कर कमल में वो पकड़ा दिया, इसमें देवताओं की स्त्रियां बड़ी प्रसन्न होकर के देख सुमन बरसाई बहु, देवताओं की स्त्रियां बहुत से पुष्पों की वर्षा करने लगी। श्री सीता राम जी की जोड़ी का जो है गुणानुवाद गाने लगी और नित्य ही गावई, नाचने लगी, गाने लगी, अनेक प्रकार के वाद्य बजाते हुए वे सब की सब सीता जी की जय हो, श्री राम जी महाराज की जय हो, इस प्रकार का जयकारा करने लगी। जान मात प्राणन प्रिय राम, सौंपी सब विधि सियहि ललाम, बहुरे विभूषण वस्त्र अपारा, कहीं न जाए धन विविध प्रकारा। श्री कौशल्या जी राम जी को प्राणों से भी कहीं ज़्यादा प्यारे, ऐसे प्राण प्यारे राम को सौंदर्य संपन्न जो श्री सियहि ललामा, जो सौंदर्यता की खानी श्री राज किशोरी जी को सौंपी सब विधि, पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। माने उनमें फिर अपना अधिकार नहीं समझा राम जी में कि हमारे इसमें हमारा कुछ अधिकार। बहुर विभूषण वस्त्र अपारा, कहीं न जाए धन विविध प्रकारा। फिर इसके बाद कौशल्या जी ने अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण और अनेक प्रकार का धन भी श्री राज किशोरी जी को दिया। दीनी सासु सियहि हरसाई, सुख करने गे सुमुख दिखराई, देवी अरुंधति सिय मुख देखी, सुख में बनी प्रमोद विसेखी। दीनी सासु सियहि हरसाई, सुख करनेंगे सुमुख दिखराई। श्री सीता जी के सुंदर मुख के दिखराई के नेंग में श्री सासु कौशल्या जी ने अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण किशोरी जी को दिए। फिर इसके बाद देवी अरुंधति गुरु माता ने जब श्री किशोरी जी के मुख चंद्र का दर्शन किया तो सुख में बनी। उनका दर्शन करते ही अरुंधति माता जी प्रसन्नता से भर गईं, प्रमोद विषेखी आनंद में भर गईं। दय आशीष दी
नी दिव्य भूषण शीस परस कहे जय निर्दूषण। सिय मुख देख सुभग सब सासु होई मगन मन प्रेम प्रकाशु। श्री अरुंधति मैया ने श्री किशोरी जी के मुख नेंग में क्या दिया? दया शीस दीन दिव्य भूषण, जो दिव्य आभूषण थे वो किशोरी जी के मुख दिखराई नेंग में दिया और आशीर्वाद दिया। शीस परस उनके सिर का स्पर्श करके कह जय निर्दूषण, स्पर्श करके उन्होंने कहा सभी दोषों से तुम रहित रहो, माने तुम में कोई विकार न, यह आशीर्वाद है, कोई विकार न हो। सिए मुख देख सुबक सब सातु, सभी जो माताएं जो सासें हैं श्री किशोरी जी के मुख का दर्शन करके हो ही मगन मन प्रेम प्रकाशु, प्रेम रूपी प्रकाश माने आनंद में भर गईं और आनंद में मग्न भी हो गईं। निज निज वस्तु अमित मन भावत, दीनी नेंग नेह सरसावत। लोक रीत कुल रीत कराई, देख मातु सको चहि रघुराई। माताओं को जो अपनी अपनी अपने घर की जो भी वस्तुएं मन भावत जो उन्हें अच्छी लग रही थीं वो सब किशोरी जी के मुख नेंग दिखाई में दीनी नेंग नेह सरसाई, बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री राज किशोरी जी को वो वस्तुएं मन भावत दी। इसके बाद लोक रीत कुल रीत, जो लोक की रीति है, जो कुल की जो रीति है, वो अपनी जो है बहुओं से जो बधुएँ आई हैं उनसे और अपने पुत्रों से श्री माताएं करवा रही हैं। तो देख मात सक चहि रघुराई, जब राम जी जब वो कृत्य कर रहे थे श्री सीता जी के साथ में, तो माताओं को देख करके राम जी को बड़ा संकोच हो रहा था, संकोच हो रहा, सकुचहि रघुराई, संकोच हो रहा है। सवहि मातु मन मोद अपारा, सभी माताओं के हृदय में बड़ा ही आनंद छाया हुआ है। जन योगी परमार्थ धारा, जैसे परम योगियों को परमार्थ मिल गया हो, इस तरह से आनंदित हो जाते हैं। उसी तरह से माताएं सब प्रसन्न चित्त हैं। जो सुख जग देखे सुने, अमृत पान समेत। सदगुण सुख सम मातु सुख, कहावत तुक्ष गण लेत। अपने आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि जो सुख जग देखे सुने, जो सुख माने जो सुख संसार में जो देखा गया है और सुना गया है, अमृत पान समेत, जो अमृत पीने से जो सुख प्राप्त होता है वो सब सुख मिला करके सद्गुण सुख सम मात सुख, वो सभी सुखों को 100 गुने मिलाने से पर भी अधिक सुख जो है कहावत तुच्छ गण ले। वो कैसा सुख था, उसको माता जी को क्या सुख मिला, इसको कहना जो है तुच्छ है, माने इसकी कोई उपमा नहीं। जितने संसार के सुख हैं, जो अमृत पीने का जो सुख है, वो करोड़ों सुखों को मिलाने पर भी उनके हृदय में कितना सुख हो रहा है, उसका जो है समावेश करके कहना ये तुच्छ दिखाई देता है। करी कुल रीत राम रघुराया, बंधु समेत गए जहाँ राया। मातु बधुन का हर्ष सिखाई, करन प्रणाम सयानिन माई। श्री राम जी महाराज अपने बंधुओं के समेत जो कुल की रीत थी उसको संपादन करने के बाद बंधु समेत गए जहाँ राया, अपने भाइयों के सहित जहाँ महाराज दशरथ थे वहाँ पर चले गए। इधर मातु बधुन कहाँ हर्ष सिखाई, सभी माताएं
बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी सुंदर बहुओं को शिष्टाचार सिखा रही। क्या? करण प्रणान सयानन माई, जो सयानी आई हुई है, माई आई हुई है, इन्हें करत प्रणाम, मन इन्हें प्रणाम करो। तो करत प्रणाम सियहि गुरु नारी, दीन अशेष सुमंगलकारी। सिगरी सास समेत कुलीनी, जो दुज कुलवर नारी प्रवीणी। श्री राज किशोरी जी ने पहले गुरु माता अरुंधति के चरणों में प्रणाम किया। तो जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया तो अरुंधति जी ने दीन असीस सुमंगलकारी, उन्होंने सुंदर कल्याण में आशीर्वाद श्री राजकिशोर जी को दिया। श्री सास समेत कुलीनी, और भी जो सास माताएं थीं, तो सास मन माता राम जी की कहते हैं कितनी माताएं थी महाराज जी? हाँ, तो उन सब माताओं के किशोरी जी से प्रणाम करवाया। तो समेत कुलीनी, और भी जो कुलीनी स्त्रियां थीं उन्हें भी प्रणाम करवाया। और तो क्या, जो दुज कुल, जो ब्राह्मण कुल की जो स्त्रियां थीं वे, बर नारी प्रवीणी, जो बड़ी सुंदर और चतुर स्त्रियां जो और भी आई थीं अयोध्या जी से, उन सब को किशोरी जी से प्रणाम करा। देखो कितनी बड़ी बात है, प्रणाम बहुत बड़ी बात है भाई। कीन है प्रणाम सबहि सुचि सीता, आशीष लही सुमंगल धीता। श्री राज किशोरी जी कहे परम पवित्र श्री राज किशोरी जी ने सबहि कीन प्रणाम, सबको उन्होंने बड़े प्रेम से प्रणाम करती हैं। अब वे सब की सब आशीष लही, उन्होंने सुंदर मंगल में आशीर्वाद श्री राज किशोरी जी को दिया। मंगल गान आनंद बधावा, नृप रनिवास सुरत अति छावा। नृप रनिवास, महाराज दशरथ जी के रनिवास में बड़ा ही सुंदर जो है मंगल गान हो रहा है, बधावा बज रहा है। दशरथ सब बरात सत्कारी, आसन शयन वर रीत सम्हारी। भीतर जाए हृदय सरसाए, पूत पुतोहुन लख सुख पाए। श्री दशरथ जी महाराज सकल बराती सत्कारी, श्री दशरथ जी महाराज ने बड़े संभाल करके संपूर्ण बरातियों का माने भोजन से सत्कार करते हैं। आसन शयन माने भोजन और विश्राम के साथ उनका सत्कार करते हैं। फिर इसके बाद श्री दशरथ जी महाराज सभी बरातियों का सत्कार करने के बाद अब उनके भी तो हृदय में है कि चलो अपनी बहुओं का दर्शन करें, अपने पुत्रों का दर्शन करें। तो जाए हृदय सरसाए, जैसे ही भीतर अंतःपुर में जाते हैं तो उनका हृदय जो है सरस माने द्रवित हो जाता है। पूत पतोहन लख सुख पाए, अपने पुत्र पुत्र वधुओं को देख करके सुख पाए, बड़े प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। कुंवरन सोवन कहे नृपति, आपहु गे पुण्य सोए। मात मुदित मणिवर पलंग, सुतन सुवाई जो। इधर दशरथ जी महाराज ने कौशल्या जी से कहा कि अब सब इन कुमारों को पुत्रों को आराम करवाओ, थके मांदे आए हैं, रात्रि ज़्यादा हो गई है ना, इसलिए इन्हें सुलाइए। तो ऐसा कह करके तो चले गए। आपहु गे पुन सोए, और आप स्वयं जा करके अपने विश्राम कक्ष में और सो गए। इधर माताओं को तो नींद नहीं आ रही हमारे प्रसन्नता के। तो मात मुदित मणिभर पलंग, मणियों से जड़े हुए पलंगों में जो माताएं हैं, सुतन सुवाई सोए, बार बार उन्हें जोए माने देख देख करके उन मणियों के पलंगों में उन्हें सुला रहे, उन्हें नींद नहीं आ रही और ये जबरदस्ती सुला रहे, बार बार उनको का दर्शन करती है, ये सुबा रहे। सुबाई माने वही सुबाई।
बधुन साथ ले पौड़ी माता, महमोद मन पुलकित गाता। सो मुख सुख मोपे बरनि न जाई, जानहि जननी न सके बताई। माताओं ने बहुओं को लेकर के साथ में सोया, माने कौशल्या अम्बा ने सभी बहुओं को अपने ही पलंग पर सबको सुलाया। पौड़ी माता जब सुला रही थी, पड़ी हुई थी, सभी बहुएं पड़ी हैं, तब उनके हृदय में महामोद, बड़ा आनंद मन में प्रकट हुआ और पुलकित गाता उनका शरीर पुलकायमान होने लगा। कहा वो आनंद कैसा है? माताओं को जो हृदय में आनंद है अपनी पुत्र वधुओं के बीच में पड़ कर के जो सोने की स्थिति में है, वो आनंद कैसा है? तो आचार्य महाप्रभु कहते हैं, सो सुख मोह पे वर्णन न जाए। उस सुख का वर्णन मैं नहीं कर सकता, तो कौन करेगा? कहा जान ही जननी, माताएं जान सकती हैं क्योंकि उनको मिल रहा है, लेकिन न सके बताई, वो भी बता नहीं सकती हमको कितना आनंद मिल रहा। शोभे प्रभात बाजने वर बाजे, जागे सवही मोद मन छाजे। नित्य नेम करि सुठ सुख फूले, आनंद लहई सोच सौ भूले। जब सवेरा हुआ तब नौमत बाजने लगी, नौमत बाजती रही, तो उस नौमत बजने से जागे सभी भाई जाग गए और मोद मन छाजे। उनके हृदय में तो प्रसन्नता भरी हुई। क्यों प्रसन्नता भरी हुई? कि आनंद लई उत्सव भूले, उत्सव में भूले हुए थे, वही प्रसन्नता उनके हृदय में कि हमारा विवाह होके आया है। इसी आनंद में जो है उन्हें, वो आनंद में है। इसके बाद फिर नित्य नियम करने के बाद वे आनंद में भरे हुए। महाभोज नृप कियो अगारा, पूरे नर नारी प्रजा परिवारा। आए जनपद मनुज अनेका, आश्रम वर्ण चार बहुते का। श्री दशरथ जी महाराज ने महाभोज नृप कियो अगारा, अपने राजमहल में बहुत बड़ा भोजन का उत्सव किया, जिसमें अयोध्यापुरी के नर नारी और प्रजा सब भोजन के लिए आए। जनपद पद मनुज अनेका, आश्रम वर्ण चार बहुते का। जो चारों वर्ण के जो धर्म के लोग हैं, आत्मने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब जो है चारों वर्ण के लोग, और जनपद के जो लोग मनुष्य थे वे सब के सब वहाँ पर आए। अंत्यज्य पशु पक्षी सब काहू, पाए भोजन प्रेम समाऊ। विविध भांति भोजन सब कीने, तृप्त होए बहु आशीष दीने। और तो क्या, महाराज दशरथ जी महाराज ने पशु पक्षियों तक को भोजन कराया। और क्या, अंत्यज जो चंडाल जो छुए नहीं जाते हैं, त्याज्य होते हैं, उनको भी भोजन प्रेम पूर्वक कराया। पाए भोजन प्रेम समाऊ, बड़े प्रेम से उन्होंने भोजन किया। विविध भांति भोजन सब कीन्हे, अनेक प्रकार के व्यंजनों को प्राप्त करके उन्हें संतुष्टि हुई। तृप्त होए बहु आशीष दीने, जब प्रसन्न चित्त हो गए भोजन करने के बाद, तब फिर आशीर्वाद देते हैं। श्री चारों कुंवर क्या कहते हैं, चारों बधुओं की जय हो, चारों कुंवरों की जय हो, इस तरह जो है आशीर्वाद देते हैं। गुरु वशिष्ठ कौशिक ऋषि, वामदेव जावाले, और मुनि गण होल सही पूजे न। महाराज
अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज, कौशिक मुनि विश्वामित्र जी महाराज और जो वामदेव थे, जावाली थे और भी जो मुनि महात्मा थे, बड़े प्रसन्नता के साथ पूजे नृप सुखशाली, बड़े प्रसन्नता के साथ उन सबका पूजन किया। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती है।